Hello everyone, welcome back my channel English वाला। Friends, today's class we are going to learn a very short sentences। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं आम बोलचाल में यूज किए जाने वाले कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस। बेसिक जिन बातों का हम यूज करते हैं उन्हीं सेंटेंसेस को आज हम इस क्लास में सीखेंगे। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए आज इस क्लास में मैं जितने भी सेंटेंसेस आपको कराने वाली हूँ और आपने बिल्कुल केयरफुली उन सेंटेंसेस को लर्न कर लिया, तो सोचिए कितनी इंग्लिश आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कितनी इंग्लिश आप सीख सकते हैं। तो इसीलिए क्लास के लास्ट तक बने रहे, सेंटेंसेस को सीखें, समझने की कोशिश करें और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करें और अपनी इंग्लिश जीरो लेवल को बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेकर जाएं। क्योंकि हमारी इंग्लिश, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, किस पर बेस्ड होती है? प्रैक्टिस पर बेस्ड होती है। और प्रैक्टिस हम कब करते हैं? जब मोस्टली हम अपने घर में या अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ इंग्लिश यूज करते हैं। दैट मीन्स इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। और हम अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ या फिर नेबर्स के साथ इंग्लिश प्रैक्टिस कैसी बातों से करते हैं? मोस्टली उन बातों का यूज करते हैं जो डेली बेस में हम यूज करते हैं। तो उन्हीं चीजों से आप इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम वही सेंटेंसेस देखने वाले हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं अदर पर्सन के साथ। क्लियर? तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज कोई जरूरत नहीं है। यूज करते हैं ना, कभी कभी हम इस सेंटेंस का यूज कर देते हैं। कोई बोलता है कि आप ये लेंगे, गुस्से में, मोस्टली इसको गुस्से में हम यूज करते हैं। कोई जरूरत नहीं है ये करने की, कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। तो कोई जरूरत नहीं है बहुत ही सिंपल है, नो नीड। नो नीड, कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है किसकी गलती है? किसकी गलती है? मोस्टली हमारे घर में कोई भी कुछ गलत काम हो जाए, सबसे पहले मम्मी आकर पूछती है ना, किसकी गलती है, किसने किया ये? तो इसी टाइप के सेंटेंस का यूज करते हैं। हम भी मोस्टली इसी सेंटेंस का बहुत बार यूज कर लेते हैं कि किसकी गलती है। तो हु इज दैट फॉल्ट? फॉल्ट मीन्स गलती। फॉल्ट मीन्स गलती। किसकी गलती है? हु इज दैट फॉल्ट? क्लियर? नेक्स्ट, तो मुझे बताओ, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, देन टेल मी। तो मुझे बताओ, देन टेल मी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टेल मी। यदि आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, देन टेल मी। क्लियर? क्या बताऊं तुम्हें, क्या बताऊं तुम्हें? सपोज करो आप बहुत ज्यादा अपसेट बैठे हैं तो बोल देते हैं क्या बताऊं तुम्हें। इस टाइप के सेंटेंस यूज करते हैं। तो टेल यू व्हाट, टेल यू व्हाट, क्या बताऊं तुम्हें। नेक्स्ट है मैं कसम खाता हूं। कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें इस सेंटेंस का यूज करना पड़ता है कि मैंने ये काम नहीं किया, मैं कसम खाता हूं। तो जब आप बोलेंगे मैं कसम खाता हूं तो आप क्या बोलेंगे? आई स्वेयर। आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूं। अगर मैं बोलूं मैं भगवान की कसम खाता हूं, भगवान की कसम खाता हूं, तो आई स्वेयर गॉड्स, मैं भगवान की कसम खाता हूं। क्लियर? नेक्स्ट है मैं भगवान की कसम खाता हूं, आई स्वेयर टू गॉड। वही सेंटेंस गॉड्स या फिर टू गॉड, इट्स द सेम। नेक्स्ट है तुम फिर से देर से आए हो। तुम फिर से देर से आए हो तो हम क्या यूज करेंगे? तुम फिर से देर से आए हो, यू आर लेट अगेन। फिर से यानी कि दोबारा आए हो ना लेट, तो यू आर लेट अगेन, तुम फिर से देर से आए हो। है ना, बहुत ही शॉर्ट सेंटेंसेस और बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस, डेली यूजेस सेंटेंसेस, जिनका मोस्टली हम बोलचाल में हम यूज करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं, आपको ये सेंटेंस समझ आ चुके हैं, तो प्लीज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को कर लीजिए फटाफट से सब्सक्राइब। और अगर आप इस चैनल पर पहले से विजिट कर चुके हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मुझे परवाह नहीं है। बोलते हैं ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे परवाह नहीं है, दोनों ही मीनिंग एक है कि मुझे परवाह नहीं है। तो उसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई डोंट केयर। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है आप इसको ऐसे करते हैं। कभी कभी हम कोई वर्क कर रहे हैं तो मोस्टली हमारे फ्रेंड या फिर अदर पर्सन आके बोलते हैं तुम इसे ऐसे करते हो, हम तो ऐसे नहीं करते हैं, बोलते हैं ना हम। तो जब आप बोलेंगे कि आप इसको ऐसे करते हैं तो उसकी बजाय आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दैट्स हाउ यू डू इट। दैट्स हाउ यू डू इट, आप इसे ऐसे करते हैं। नेक्स्ट है क्या गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कभी कभी मोस्टली ऐसा हो जाता है हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम सपोज कीजिए हम कोई वर्क कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एरर आ रहा है और हमें समझ ही नहीं आ पा रहा है कि एरर आ कहाँ रही है, समझ नहीं आ रहा वो गड़बड़ कहाँ आ रही है। तो हम बोल देते हैं ना व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग, गड़बड़ कहाँ है, क्या गड़बड़ है। मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा, आज इतना टाइम हो गया मुझे तो समय का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा।
तो उसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। नेक्स्ट है मुझे विश्वास दिलाओ, मुझे आपकी बात पर बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, चलो मुझे विश्वास दिलाओ। तो कन्विंस मी या फिर बिलीव मी, बिलीव मी होगा मुझ पर भरोसा करो, और कन्विंस मी मुझे भरोसा दिलाओ, दोनों में डिफरेंस है। क्लियर। नेक्स्ट है अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं बोलते हैं ना, या तो ये वर्क कभी करो वरना अभी नहीं तो कभी नहीं। तो उसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट्स नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, इट्स नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। नेक्स्ट है वह मुझसे झूठ क्यों बोलेगा। कभी कभी ऐसा होता है किसी ने हमें कोई बात बताई हो और नेक्स्ट हमारा फ्रेंड, दूसरा वाला फ्रेंड आकर कहे कि ऐसा नहीं है, तो हम सोचते हैं ना जैसे वो मुझसे इस बात को लेकर झूठ क्यों बोलेगा। तो जब आप ये सोचेंगे तो अब आप इंग्लिश में मत सोचना, या हिंदी में मत बोलना, या हिंदी में मत सोचना, डायरेक्ट इंग्लिश में बोलना। क्या बोलेंगे कि why would he lie to me, why would he lie to me, वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यह और भी बदतर हो जाएगा, कभी कभी बोल देता है ना जैसा तुम कर रहे हो ये और भी ज्यादा गलत हो जाएगा, बहुत ज्यादा बदतर का मतलब दशा ज्यादा ही खराब हो जाएगी। तो यह और भी बदतर हो जाएगा, उसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे इट विल गेट वर्स, इट विल गेट वर्स, ये और भी ज्यादा बदतर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैं समझ गया, मैं समझ गया मुझे क्या करना है, तो क्या बोलेंगे, बहुत ही सिंपल, आई गॉट इट, आई गॉट इट, मैं समझ गया। नेक्स्ट है ये मुश्किल है, ये थोड़ा सा वर्क थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसके लिए आप यूज करेंगे इट्स हार्ड, इट्स हार्ड, ये मुश्किल है। नेक्स्ट है आज मेरा दिन खराब रहा, कभी कभी हम कहीं जाते हैं तो मतलब पूरा ही दिन हमारा एकदम बेकार वाला चला जाता है, तो फिर हम क्या बोलते हैं कि आज मेरा दिन खराब रहा। तो उसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई हैड ए बैड टुडे, आई हैड ए बैड डे टुडे, आज का दिन मेरा खराब रहा। नेक्स्ट है क्या कैसा था, क्या कैसा था, हाउ वाज वॉट, हाउ वाज वॉट, क्या कैसा था, इस टाइप से हम सेंटेंस बोलते हैं ना। नेक्स्ट है कुछ हुआ क्या, कभी कभी हम किसी से बात करते हैं और वो एकदम अच्छे से बात नहीं करता, अपसेट मूड में हमसे बात करता है, तो मोस्टली बोलते हैं कुछ हुआ क्या। तो उसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे डिड समथिंग हैपन, डिड समथिंग हैपन, कुछ हुआ क्या। नेक्स्ट है क्या अजीब व्यवहार कर रहे हो, क्या अजीब व्यवहार कर रहे हो, उसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे यू आर एक्टिंग वरीड, यू आर एक्टिंग वेरिड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है उस और देखो, उस और देखो, दूसरी तरफ देखो, लुक दैट वे, लुक दैट वे। नेक्स्ट है मैंने तुमसे कहा था चुप रहो, तुम फिर भी बोल रहे हो, मैंने तुमसे कहा था चुप रहो, दैट मीन्स आई टोल्ड यू टू कीप क्वाइट, आई टोल्ड यू टू कीप क्वाइट, मैंने तुमसे कहा था चुप रहो। नेक्स्ट है मुझे उसे देखना है, मुझे उसे देखना है, इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड टू सी हिम, आई नीड टू सी हिम, मुझे उसे देखना है। नेक्स्ट है आप उससे मिलने वाले हो, आप उससे मिलने वाले हो, इसके लिए आप यूज करेंगे यू आर गो सी हिम, यू आर गो सी हिम, आप उससे मिलने वाले हो। नेक्स्ट है दोस्त झूठ नहीं बोलते, दोस्त झूठ नहीं बोलते, मोस्टली हम फ्रेंडशिप में यही सब सेंटेंस बोलते हैं कि जो दोस्त होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। तो इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड डोंट लाई, फ्रेंड डोंट लाई, दैट मीन्स डू नॉट, फ्रेंड्स डोंट लाई। नेक्स्ट है चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। काफी सारी मोस्टली जगहों पर हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, दैट मीन्स देयर्स नथिंग टू वरी अबाउट। क्लियर। एंड नेक्स्ट है, नेक्स्ट है यह इतना भी बुरा नहीं है, यह इतना भी बुरा नहीं है, इट्स नॉट, इट्स नॉट दैट बैड, इट्स नॉट दैट बैड, यह इतना भी बुरा नहीं है। चलिए यहाँ तक ये क्लास हमारी क्लियर हुई, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम डेड टायर्ड टूडे। एंड नेक्स्ट है बाद में बात करते हैं, बाद में बात करते हैं, मोस्टली इस जगहों पर हम यूज करते हैं, या तो हम फोन पर भी यूज कर सकते हैं कि चलो बाद में बात करते हैं, या फिर हम ऑन द वे जा रहे हैं और कोई फ्रेंड हमें मिल गया और हम बहुत ज़्यादा क्या है मतलब जल्दी में, बहुत ज़्यादा फुर्ती में हम
तो बोल देते ना बाद में बात करते हैं, अभी टाइम नहीं है। तो इसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टॉक टू यू लेटर, टॉक टू यू लेटर, बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हारी समस्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या क्या है। क्लियर। नेक्स्ट है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, तो कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मोस्टली हम बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं कि सच में आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। तो अब से आप इस सेंटेंस को हिंदी में बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला है, क्योंकि इसका मीनिंग आप इंग्लिश में देखने वाले हैं। क्या होता है इंग्लिश में, आपसे मिलकर अच्छा लगा, इट वॉज नाइस टू मीटिंग यू, इट वॉज नाइस टू मीटिंग यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्लियर। द नेक्स्ट है आपकी पसंद और नापसंद क्या है। मोस्टली जो हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, उनकी हैबिट्स वगैरह, उनके सेल्फ के बारे में पूछते हैं, तो बोलते हैं ना आपकी पसंद और नापसंद मुझे बताएं, क्या है आपकी पसंद और नापसंद। तो इसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट आर योर लाइक एंड डिसलाइक, लाइक पसंद एंड डिसलाइक नापसंद, व्हाट आर योर लाइक एंड डिसलाइक, आपकी पसंद और नापसंद क्या है। क्लियर। द लास्ट सेंटेंस है हमारा कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मोस्टली हम यूज करते हैं ना काफी सारे पर्सन के साथ। हम मोस्टली सपोज करो हमारे घर पे कोई हमारे नेबर्स हैं, वो अपने बच्चे को हमारे पास छोड़ कर गए हैं, तब भी हम बोलते हैं ना शैतानी मत करो, कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, वैसे भी तुम हमारी जिम्मेदारी हो। इस टाइम मोस्टली बोलते हैं कि तुम हमारी जिम्मेदारी हो। तो इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी। क्लियर। तो आई होप फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास सेशन जो थी आपको क्लियर होगी चुकी होगी, आपको क्लास पसंद आई होगी, क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो then subscribe me, follow me and like this video. Thank you.